पी, क्यू और आर में 3500 रुपया इस प्रकार वितरित किए गए कि पी और क्यू का अनुपात 5:4 है तथा क्यू और आर का अनुपात 3:2 है। तो क्यू को प्राप्त राशि होगी हमसे पूछ रहा है। देखिए सर्वप्रथम हमें चाहेंगे कि पी और क्यू का अनुपात दिया उससे लिख लिया जाए, साथ में क्यू और आर के अनुपात दिया उससे भी लिख लिया जाए। आइए इन दोनों के लेकर के, जो कि यहाँ चूँकि पी क्यू आर 3 टर्म्स हैं, 3 हैं, तो हम चाहते हैं तीनों का संयुक्त रूप से एक अनुपात निकाल लिया जाए। तो उसका नियम यह है कि पी, क्यू और आर लिख लीजिए। पहले क्या दिया है देखिए 5:4, तो 5 और 4 लिख लिया। पी और क्यू के नीचे पी क्यू का है, ये क्यू आर का है, तो क्यू आर नीचे 3 और 2 लिख लिया। नियम ये है कि जिसका जो भी अनुपात होगा उसका जैसे 4 है तो अगले कहाँ खाली है तो अगले में 4 ही लिखेंगे, है ना। जैसे 4 है, 4 के आगे 4 है, तो 3 है, 3 के आगे 3 लिखा जाएगा। यही नियम है, इस तरह समझा जाता है। आइए इनका गुणा कर लिया जाए। पहला हो जाएगा 5 × 15, दूसरा हो जाएगा 4 × 12 और तीसरा हो गया 8। क्या सीखा आपने? फिर रिकॉल करा दूँ। जो अनुपात दिया वो लिखा जाता है। उसके बाद जहाँ देखिए जैसे ये दूसरा है और तीसरा खाली है, तो इससे जस्ट आगे जो है उसी को रिपीट करेंगे, इसके जस्ट पहले जो है उसको भी रिपीट करेंगे और देन आफ्टर मल्टीप्लाई करके हम अनुपात को निकाल लेंगे। तो पी क्यू आर का अनुपात मुझे मालूम हो गया, जो हो गया क्या 15:12:8। हमसे पूछ किसका रहा है? क्यू का मान पूछ रहा है। तो हम पहले इसका अनुपाती योग निकाल लें। तो 15 और 12 27 और 27 में जब 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 35। तो अनुपाती योग कितना हो गया? 35। मान पूछ रहा है क्यू का, और क्यू का जो माने जो अनुपात है वो कितना है? 12। क्यू का अनुपात है 12, अनुपाती योग 35 और कुल पैसा है 3500। बस हो जाएगा। तो क्यू का मान कितना होगा? क्यू का अनुपात है 12, कितना है? 12 बटे अनुपाती योग 35 गुणे कुल पैसा माने 3500। तो अगर हम काटना चाहें तो यहाँ पे पूरा पूरा एक साथ काटे, एक साथ ऐसे नहीं काटे। 35 से काटेंगे तो यहाँ 100 बार भी कटेगा, माने आंसर हो जाएगा 1200। तो क्यू का जो हिस्सा होगा वो 1200 होने वाला है। समझ रहे बात को? इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। 35 यूनिट का मान दिया है 3500, ध्यान दीजिए 35 यूनिट का मान दिया है 3500। 1 यूनिट मान पूछ रहा तो हो जाएगा 35 से डिवाइड करें तो आ जाएगा कितना? 100 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्यू का मान, तो क्यू का मान है 12 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 12 × 100 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1200। इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा। तो आप जिस तरह करना चाहें, मैं तो इसी प्रेफरेंस करूँगा, इस नियम से लगाइए। आप इस तरह भी लगा सकते हैं।